ओए, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पोटी पोटी कर रहे हो? कैसे करते हो पोटी? एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, सरकमसीजन, जो कि इंग्लिश में सरकमसीजन बोलते हैं और उर्दू में खतना बोलते हैं और हिंदी में भी शायद खतना ही बोलते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बेबी बॉय के माता पिता जो होते हैं काफ़ी दुखी होते हैं जब उनके बच्चों का जो पेनिस होता है, प्राइवेट पार्ट का फॉरस्किन नहीं खुलता है, तब बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं कि अरे क्यों नहीं खुल रहा। इसके मैंने बताया है, मेरे और सारे वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने फॉरस्किन के बारे में बताया है कि कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि प्लीज़ मैम वीडियो अपलोड करिए, आप कैसे बच्चे का फॉरस्किन खोलें, कैसे खोलें। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए इस चीज़ का। आप बस जैसे मैंने बताया है वैसे आप कोशिश करिए। इन केस नहीं खुलता है तो बहुत ही आज का साइंस जो है, बहुत ही मेडिकल साइंस बहुत ही आगे पहुंच गया है और आगे मैं बताती जाऊंगी क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होता है आज के डेट में। तो सरकमसीजन जो होता है दो रीजन से किया जाता है। पहला रीजन एक रिलीजियस रीजन होता है, जो कि रिलीजियन जो मैक्सिमम मुसलमानों में होता है, और फॉरेन में भी कुछ कंट्री होते हैं जो उस खतना करते हैं। खतना जो होता है वो सेरेमनी होता है, वो सेलिब्रेशन होता है, जो कि उनमें एक खुशी से मनाते हैं, एक प्रोग्राम सा होता है उनमें। खतना जो होता है उसमें जो एक उनमें उस मुसलमानों में ही एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इसी काम के लिए परफेक्शन होता है उनके पास, और वो जब खतना करते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं होता बच्चे को, और वो बच्चा विदिन वीक ठीक भी हो जाता है। और जो खतना जो होता है, जो सरकमसीजन होता है, जो बच्चे का पेनिस होता है, जो उसके ऊपर का भाग, जो ऊपर का चमड़ा होता है, उसको कट कर देते हैं और उसके बाद वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर भी हो जाता है। और वो उसके, क्योंकि वो बच्चा जो छोटे बच्चे जो पैदा लेके 10 दिन या 1 महीना के बच्चे होते हैं, उनका वो खतना कर देते हैं और वो बच्चा 1 हफ्ता दिन में रिकवर भी कर जाता है। मैंने बताया आपको, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, चलना फिरना नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, पैर नहीं हिलाना होता है और बहुत छोटा होता है, तो रिकवर करने में ज़्यादा इजी होता है। तो वो मुसलमानों का जो खतना होता है वो तो सेरेमनी होता है। बच गया हिंदुओं का तो सरकमसीजन। मैं तो आज के डेट में यदि खतना यदि मुसलमान यदि घर पे करते हैं तो मैं उनको प्रेफर नहीं करूँगी, खुद से बिल्कुल ना करें, या तो किसी स्पेशलिस्ट अपने समाज के किसी स्पेशलिस्ट से कराएं या फिर हॉस्पिटल में कराएं, और उसको ठीक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हफ्ता 10 दिन के अंदर बच्चा रिकवर हो जाता है, अपने काम से वापस आ जाता है। जो इंग्लिश का सरकमसीजन जो होता है वो भी जो होता है वो हॉस्पिटल में कराया जाता है, और हॉस्पिटल में जिन बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट फॉरस्किन ओपन नहीं हो पाता, उन बच्चों का ये मैक्सिमम कराया जाता है सरकमसीजन। लेकिन और भी बहुत सारे रीजन हैं सरकमसीजन के, जैसे इन्फेक्शन होना, बार इन्फेक्शन होना, उनके फॉरस्किन में, उनके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होना, वाइट स्मेल आना, और कई तरह की रीजन भी होते हैं। और फॉरस्किन जब नहीं खुलता है तो बच्चा जो होता है उसको छूने तक नहीं देता, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है उनको। तो ये सभी रीजन है। जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो मेडिसिन भी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस मेडिसिन को यदि लगाएंगे आप तो वो जो मेडिसिन है वो फॉरस्किन ओपन करने में भी काम करेगा, उस जगह को ढीला करेगा, और वो नीचे ऊपर करेंगे तो वो धीरे धीरे खुलता जाएगा। तो इस वजह से भी होता है कि फॉरस्किन यदि नहीं खुला तो भी ऑपरेशन होता है। दूसरा, यदि आप कोशिश किए फॉरस्किन खोलने का, खुलते नीचे तो चला गया है, बट उसका जो स्किन है ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, तो भी वो दिक्कत होता है। वो आगे जाके जब बच्चा एडल्ट होता है तो इन्फेक्शन, UTI, बहुत सारी यूरिनरी इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं उसको लेके।
तो बट मैं अभी सर्कमसीजन के बारे में बता रही थी कि ये सारे रीजन होते हैं। और सर्कमसीजन के जो फ़ायदे होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत कुछ फ़ॉरेन में तो जानबूझ के माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं कि नहीं इनका ऑपरेशन कराओ, सर्कमसीजन कराओ, क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे उनको एड्स कभी नहीं होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, UTI नहीं होता है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको हेल्प करता है। और जो सेक्सुअल ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर आगे जाके मतलब उनके लिए प्लस पॉइंट ही होता है। ये मत सोचिए माता पिता कि यदि आप मेरे बच्चे का फॉर स्किन नहीं खुल रहा है तो सर्कमसीजन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इतना दिक्कत आ जाएगा। ओहो, ऑपरेशन का नाम तो सुनते ही बाप रे तौबा तौबा, ऑपरेशन होगा, ब्लड आएगा, बहुत सारा दिक्कत आएगा। बट आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज के डेट में दो तरह जो सर्कमसीजन होता है, दो तरह का। पहले के जो सर्कमसीजन होते थे वो कट लगाया जाता था आगे की तरफ से और उसको रिकवर करने में 1 हफ्ता लगता था। बट आज के डेट में जो होता है वो 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक लेजर ऑपरेशन जो कि लेजर टेक्निक के थ्रू रेज देके उसका ऊपर का जो स्किन होता है उसको रिमूव हटाया जाता है और वो बच्चा का जो फॉर स्किन है अपने आप हट जाता है। वो विदिन 10 मिनट या 15 मिनट का ये ड्यूरेशन होता है और 2 घंटे के अंदर वो वापस घर चला जाता है और उसका जो लाइफ रूटीन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा होता है क्लिप टेक्निक में हल्का सा कट लगाया जाता है, जिसमें ऐसी टेक्निक होती है कि उसमें ब्लड नहीं आता है और इस टेक्निक की वजह से वो 2 घंटा तक 3 घंटा तक रेस्ट करता है। उसके बाद वो 2 दिन के अंदर वो अपने ओरिजिनल लाइफ स्टाइल में आ जाता है। ये जो ऑपरेशन होता है वो जल्द से जल्द करा देना चाहिए। यदि खतना हो रहा है तो तुरंत करा देना चाहिए और यदि बच्चे का फॉर स्किन नहीं खुल रहा है तो वो 10 साल तक वेट किया जा सकता है बच्चे का। यदि जल्दी ना कराएं ऑपरेशन, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी पहले घर पे कोशिश करें। जो होम टेक्निक होता है, होम रेमेडीज़ होता है, वो पहले कोशिश करें। यदि बच्चा का फॉर स्किन बिल्कुल नहीं खुल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बंद है, तो आगे जाके ये सर्कमसीजन का प्रोसेस अपनाया जा सकता है और इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल स्मूथली जा सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नुकसान तो मुझे नहीं दिखा। मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं, मुझे इसका नुकसान तो कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो तो होता ही है। बट कुछ लोग तो शौक से भी जाके ऑपरेशन कराते हैं कि नहीं भैया ऑपरेशन कर दो, क्योंकि उनको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आगे जाके जो मैंने बताया कि आगे का ये प्रोसेस सही हो जाता है तो भी ये चीज़ें मतलब ऑपरेशन की तरफ जाया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि सर्कमसीजन में कोई भी जाने में कोई भी नुकसान है। और यदि पहले तो आप घर में कोशिश करिए, घर में उसके अच्छे से क्लीन करिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। हल्की गर्म पानी से क्लीन करिए और साबुन और हार्ड जो साबुन होता है वो तो कभी यूज मत करिए। माइल्ड सा सोप यूज कर सकते हैं। उसको जो फॉर स्किन होता है उसको कपड़े से उसको पानी में भिगो के उसको ऐसे पोंछना है ताकि उसका एकदम ज़बरदस्ती नहीं पोंछना, हल्का पोंछना है। यदि आपके बच्चे का जो फॉर स्किन है काफ़ी चिपका हुआ है, एकदम नहीं हट रहा, तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये काम करिए। उसके फॉर स्किन को धोइए आप और तेल लगा के उसका फॉर स्किन का जो स्किन होता है ऊपर नीचे कम से कम 10 बार करिए आप, 10 बार, क्योंकि वो स्ट्रेच हो, थोड़ा सा नीचे आए फिर नीचे ऊपर जाए, नीचे आए फिर ऊपर जाए, ऐसे करके 10 से 15 बार करिए। जिसका बिल्कुल नहीं खुल रहा और बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, 5-6 महीना से ऊपर हो गए हैं या 7-8 महीना के हो गए हैं, तो ये आप कोशिश करिए, स्किन को ऊपर नीचे करने का कोशिश करिए और कुछ दिन तक वेट करिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा होगा। और तेल लगाइए और जो मैं दवाई अभी लिखूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी वो दवाई का यूज करिए और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैंने भी अपने बेटे के साथ यही किया है और मेरा बेटा अभी 2 साल का है और उसका जो फॉर स्किन जो रिमूव मतलब नीचे की तरफ गया है, करीब इतना आधा
करीब इतना, मतलब एक जो काबली चना होता है ना उसके साइज़ का वो खुला है। तो ज़्यादा नहीं खुलता है 2 साल तक, थोड़ा सा ही खुलता है। आगे जाते जाते जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, ग्रोथ होते जाता है, और बड़े बच्चों को भी सिखाया जाता है कि अपना प्राइवेट पार्ट कैसे क्लीन करें। तो वो जब क्लीन करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं तो उनका जो फॉर स्किन है वो रिमूव नीचे की तरफ जाता है और रिमूव होता है। तो ऊपर जाने का और नीचे जाने का एक्सरसाइज होता है, तो जो कि वो अपने आप ही वो खुलता चला जाता है। यदि नहीं खुलता है तो सर्कमसिजन है ही। सर्कमसिजन में कोई नुकसान नहीं है, 10-15 मिनट का ये प्रोसीड्यूर होता है। यदि कटिंग वाला हो तो 1 हफ्ता टाइम लगता है खुलने का, रिकवर करने का, और लेजर और दूसरा हो तो तुरंत ही आप 2 दिन के अंदर रिकवर कर जाता है बच्चा। तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मतलब यदि आपको सर्कमसिजन की तरफ जाना है तो डॉक्टर अच्छे से बताएगा कि कब करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं। नहीं घबराने का बिल्कुल बात नहीं है, सब कुछ बेस्ट होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।